आपने अक्सर सुना होगा कि साउथ फेसिंग घरों में हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं, कैरियर रुक जाते हैं, पैसा नहीं टिकता, हेल्थ सफर करती है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब बातें कब सच होती हैं और कब ये सिर्फ एक मिस इन्फॉर्मेशन है जो कोई आधा पढ़कर आपको पूरा बेच देता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मिसकंसेप्शन आई कहाँ से। वास्तुशास्त्र में कुल 8 डायरेक्शंस होती हैं। हर डायरेक्शन एक स्पेसिफिक देती और एनर्जी से गमन होती है। साउथ डायरेक्शन यम की डायरेक्शन है। यम मौत के देवता हैं। अब लोगों को ना सुन के नेचुरली ही बहुत डर लगता है कि हमारा घर मौत के देवता की डायरेक्शन में है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर होगी। और यही एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वास्तु में डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो देवती आपके घर में वास करती है, मतलब ये है कि वो एनर्जी वहां से फ्लो करती है और उस एनर्जी को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है। इसे सिंपल टर्म्स में ऐसे समझो कि जैसे आग डेंजरस होती है, पर आग के बिना खाना भी नहीं पकता। हर घर की किचन में आग होती है, आप रोज खाना खाते हो क्योंकि आप जानते हो उस आग को कैसे मैनेज करना है, इसलिए वो आपके लिए डेंजरस नहीं है। बिल्कुल सेम लॉजिक साउथ डायरेक्शन के साथ है। मैनेजमेंट आता हो तो ये डायरेक्शन इक्वली पावरफुल और ऑस्पिशियस हो सकती है। अब मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूं कि साउथ फेसिंग घरों में एक्चुअली में क्या मैटर करता है। वास्तु में कोई भी सिंगल फैक्टर यानी कि सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ शेप या सिर्फ प्लेसमेंट से कभी भी कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलती। हमें प्राइमरीली 3 चीजों को देखना पड़ता है। पहली चीज कि घर का मेन डोर एग्जैक्ट किस पोजीशन में है। साउथ फेसिंग घर का मेन डोर अगर बिल्कुल सेंटर में हो, एग्जैक्ट साउथ में, तो वो जेन्युइनली प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पर अगर वो डोर स्लाइटली साउथ ईस्ट की तरफ ऑफसेट हो जाए तो सेम घर सेम डायरेक्शन परफेक्टली एक्सेप्टेबल हो जाती है। यानी सिर्फ 1 फुट का शिफ्ट एनर्जी फ्लो को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। दूसरी चीज, साउथ वेस्ट कॉर्नर की स्ट्रेंथ। साउथ वेस्ट कॉर्नर वास्तु में स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग और सिक्योरिटी का जोन है। इसको नृत्य कोण भी कहते हैं। अगर आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर हैवी है, वहां पे सॉलिड कंस्ट्रक्शन है, कोई हैवी फर्नीचर है, स्ट्रॉन्ग वॉल है, तो साउथ फेसिंग घर की एनर्जीज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती हैं। बट अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर वीक हो, कटा हुआ हो या ओपन हो, तब साउथ फेसिंग जेन्युइनली चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। तीसरी चीज, प्लॉट का ओवरऑल शेप। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लॉट साउथ फेसिंग में हो तो उसे परफेक्टली बैलेंस किया जा सकता है। अगर इरेगुलर शेप हो, स्पेशली अगर साउथ साइड पे कोई एक्सटेंशन हो या कट हो, तब रियल कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये तीनों फैक्टर डिस्टर्ब्ड हों तो प्रैक्टिकली क्या एक्सपीरियंस होता है। साउथ वेस्ट अगर वीक हो और घर का मेन डोर एग्जैक्टली साउथ में हो तो घर का मुखिया यानी कि मेन डिसीजन मेकर, उसकी एनर्जी ड्रेन होती है। कैरियर में अनएक्सपेक्टेड ब्लॉकेजेस आते हैं, फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी नहीं रहती, एक इनविजिबल सीलिंग सी फील होती है कि जैसे मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ये ड्रामेटिक नहीं होता, ये ग्रेजुअली होता है। स्लोली स्लोली चीजें ड्रेन होते लगती हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझो। मानो आपके मोबाइल का चार्जर है जो थोड़ा लूज हो चुका है, लेकिन फिर भी वो काम तो करता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। यही साउथ फेसिंग घर के साथ होता है। जब सेटअप सही ना हो ना, तो एनर्जी तो आ रही है लेकिन वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रही, इसलिए वो ड्रेन हो जा रही है। और जैसे मोबाइल का चार्जर फिक्स करने से फोन ठीक हो जाता है, वैसे ही सेटअप फिक्स करने से घर भी ठीक हो जाता है। अब प्रैक्टिकल पार्ट, बिना किसी तोड़ फोड़ के साउथ फेसिंग प्रॉपर्टीज को कैसे फिक्स करें। सबसे पहले, अगर आपका मेन डोर एग्जैक्ट साउथ में है तो मेन डोर की दहलीज के ऊपर कॉपर की टेप को एनोग्रेव करवा दीजिए। इससे साउथ डायरेक्शन से आने वाली नेगेटिविटीज बैलेंस हो जाती हैं। दूसरा, घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर स्ट्रेंथन कीजिए। घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में सबसे हैवी फर्नीचर शिफ्ट कर दीजिए। आपकी आलमीराज हो गई, आपके हैवी बुक शेल्फ हो गए, आपका सॉलिड सोफा सेट, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट्स साउथ वेस्ट में रखने से स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तीसरा, साउथ वॉल के बाहर की तरफ अगर पॉसिबल है तो पेड़ लगा दीजिए। नीम या अशोक का पेड़ बहुत आइडियल माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर के बाहर स्पेस नहीं है तो घर के अंदर की तरफ डार्क अर्थी कलर्स यानी कि ब्राउनिश टोन्स या रेड टोन्स यूज करने से भी आप चीजों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब चौथा, मेन डोर के ऊपर ब्रास में स्वास्तिक या वास्तु यंत्र लगा दीजिए। ये एंट्री पॉइंट में एक पॉजिटिव फिल्टर क्रिएट करता है। ये 4 फिक्सेस केयरफुली इंप्लीमेंट करने से एक साउथ फेसिंग घर को जेन्युइनली स्टेबल और ऑस्पिशियस बनाया जा सकता है। अब मैं आपको एक एंगल और बताता हूँ जो कोई भी डिस्कस नहीं करता और जो जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तु, डायरेक्शंस और आपकी कुंडली ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। हर इंसान का एक स्पेसिफिक फेवरेबल डायरेक्शन होती है, उनके बर्थ चार्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मंगल यानी कि मार्स, उसकी डायरेक्शन होती है साउथ। अगर आपकी कुंडली में मंगल स्ट्रॉन्ग है या वेल प्लेस्ड है तो साउथ की एनर्जी आपके साथ ऑलरेडी अलाइंड होगी। साउथ फेसिंग घर आपके लिए नेचुरल फिट बैठेंगे और आपको बहुत ज्यादा सक्सेस देंगे। इसे एक एग्जांपल से समझो कि अगर कोई फैमिली है जो नेचुरली बहुत ड्रिवन है, एक्शन ओरिएंटेड है और एम्बिशियस है और उनका मंगल भी स्ट्रॉन्ग है,
तो ऐसे लोगों को साउथ फेसिंग घर में रहना बहुत ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देता है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन मार्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि मेरा पड़ोसी साउथ में रहता है लेकिन वो फिर भी बिल्कुल ठीक है, उसकी लाइफ में तो बहुत सक्सेस आ रही है, तो वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी कुंडली साउथ डायरेक्शन के साथ अलाइन होती है। इसलिए मेरा क्लियरली कहना यह है कि सिर्फ घर का डायरेक्शन मत देखो, अपनी कुंडली भी देखो, दोनों मिलके एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। और एक बात और, जो लोग कहते हैं ना कि साउथ फेसिंग हमेशा बुरा ही होता है, उनसे एक डायरेक्ट सवाल है। इंडिया की कई हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट और फाइनेंशियली थ्राइविंग एस्टेब्लिशमेंट्स साउथ फेसिंग में होती हैं। बहुत से बड़े कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन फैमिलीज वो भी साउथ में रहती हैं। ये लोग तो बर्बाद नहीं होते, ये लोग तो थ्राइव करते रहते हैं। तो फिर आप बर्बाद कैसे हो जाओगे? प्रॉब्लम यह है कि उनके वास्तु एक्सपर्ट्स ये चीज जानते हैं, उन्होंने किसी लल्लू से वास्तु नहीं करवाया। डायरेक्शन बस एक फैक्टर है, पूरा सोल्यूशन नहीं। तो फाइनल बात सीधी और क्लियर, साउथ फेसिंग घर ब्लाइंडली अवॉइड करना इनकम्प्लीट नॉलेज का रिजल्ट है, लेकिन साउथ फेसिंग घर लेना बिना प्रॉपर चेकअप के वो भी ठीक नहीं है। प्लॉट की शेप असेस करो, अपनी कुंडली से डायरेक्टली कंपैटिबिलिटी चेक करो, ये सब अलाइंड हो तो साउथ फेसिंग घर उतना ही पावरफुल और ऑस्पिशियस हो सकता है। अगर आपका घर भी साउथ फेसिंग है या आप कोई प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो, देन यू कैन व्हाट्सएप मी टू बुक योर कंसल्टेशन कॉल। मैं आपके घर का लेआउट आपकी कुंडली के हिसाब से डिजाइन करता हूं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन लाइक दिस वीडियो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी ही वैल्यूएबल गाइडेंस के लिए।